रोमन रेंस और रोंडा राउजी के लेटेस्ट समर स्लैम प्लान्स क्या होने वाले हैं, एज का क्या कहना है ऑल एलीट रेसलिंग वर्सेस डब्ल्यूडब्ल्यूई के कंपटीशन के बारे में, और रूसेव हो चुके हैं टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस। ये और बहुत सारी और स्टोरीज लेके आया हूं आज की इस न्यूज की वीडियो में, तो आप इस एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया, और एक बार फिर से मैं न्यूज़ वीडियो को वापस लेकर आया हूं। लेकिन इस बार मैं ज़रूर आपको बताना चाहता हूं कि न्यूज़ जो है अब कांस्टेंट रहने वाली है चैनल के ऊपर, क्योंकि ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि डेफिनेटली मुझे लगता है आप लोग देखना चाहते हैं, जो कि आप लोगों को सुनना हमेशा ही पसंद रहता है। और आज की ये जो वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं विद दिस एब्सोल्युटली सैड न्यूज़, जो कि है गाइज कि रूसेव पॉजिटिव टेस्ट कर चुके हैं फॉर कोरोना वायरस। अब ऑब्वियसली वो अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंडर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, उनको रिलीज कर दिया गया था, लेकिन अपनी ट्विच की स्ट्रीम पे उन्होंने इस बात को रिवील करा था कि उनको पता लगा डॉक्टर की तरफ से कि उनका पॉजिटिव टेस्ट आया है। और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो लाना की जो मॉम है ऑलरेडी वो टेस्ट कर चुके हैं पॉजिटिव फॉर कोविड, और उनकी कंडीशन भी जो थी वो काफी सीरियस थी, उनको आईसीयू के अंदर एडमिट करना पड़ गया था। लेकिन रिसेंटली लाना ने भी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो में अपडेट दी है कि अब उनकी मॉम की कंडीशन काफी अच्छी हो चुकी है और उनको वेंटिलेटर से हटा दिया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। तो मैं, आप और सभी लोग ये चाहेंगे डेफिनेटली कि रूसेव, लाना और उनकी सारी फैमिली जो है वो जल्दी से जल्दी इस चीज से रिकवर कर जाएं और किसी को भी जो है वो कुछ खास लॉस इसमें ना हो, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं चाहता। एंड ऑल द प्रेयर्स गो आउट टू देयर फैमिली। अब अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो द रेटेड आर सुपरस्टार है, जबकि अपनी ट्राइसेप सर्जरी के बाद फिलहाल बाहर हैं और रेसलिंग नहीं कर सकते कुछ महीनों तक। वो अपनी लेटेस्ट मूवी प्रमोट कर रहे थे और उसके दौरान उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू का जो कंपटीशन चल रहा है इसके ऊपर उनके क्या थॉट्स हैं। तो यहाँ पे उन्होंने काफी अच्छा आंसर दिया, जो कि मेरे हिसाब से हमारी रेसलिंग कम्युनिटी को भी बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। और उन्होंने ये बोला कि हर ही इंडस्ट्री के अंदर जो है वो कंपटीशन बहुत नेसेसरी रहता है, क्योंकि अगर कोई कंपटीशन नहीं होता, एक ही बंदा अगर एक इंडस्ट्री को रूल करे जा रहा है, तो उसके पास कोई चैलेंज नहीं होगा जब तक वो अपने आप को बेटर करने की सोचेगा नहीं। और कंपटीशन जो है वो एक बिजनेस के लिए नहीं बल्कि हर बिजनेस के लिए हमेशा अच्छा रहता है। कोई भी जो बंदा है वो अपने एंड से लेजी नहीं होता, क्योंकि दूसरे एंड से उनको कोई ना कोई पुश करता रहता है। और बेसिकली वो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि एईडब्ल्यू या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई में से अगर कोई एक हम नहीं भी चुन रहे हैं, तो हमको ये चीज देखनी चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे को कंपीट कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की बेटरमेंट के लिए ये कंपटीशन काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एईडब्ल्यू को खराब कर देगी या फिर एईडब्ल्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई को खराब कर देगी, क्योंकि बेसिकली ये एक रेसलिंग इंडस्ट्री की राइवलरी तो है ही, लेकिन एक बिजनेस राइवलरी भी है। और जब कोई दूसरा बंदा अच्छा कुछ करता है तो उसके अपोनेंट को या फिर कंपेटिटर को भी मौका मिलता है पुश करने का, और इसकी वजह से वो भी बेटर हो जाता है। और इसी के साथ साथ मैं टच करना चाहूंगा कीथ ली ने जो कुछ वर्ड्स बोले गाइस, उनसे भी एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि उनको क्या लगता है ऑल एलीट रेसलिंग और एनएक्सटी के कंपटीशन में कि किस तरीके से वॉर चल रही है। तो कीथ ली कहते हैं कि वो उस तरीके से ऐसा सोचते भी नहीं है कि हम एक वॉर के अंदर हैं या फिर हमें कुछ करना है। उन्होंने भी एक काफी सेंसिबल आंसर यहाँ पे दिया, और वो कहते हैं कि मैं सिर्फ एक ही बंदे के साथ कंपीट करता हूं और वो है खुद से। मेरा हमेशा गोल रहता है कि कीथ ली जो है वो स्क्रीन पे कितना अच्छा दिखता है, या फिर कीथ ली के लिए नेक्स्ट क्या है जो कि वो बेटर कर सकता है, और मैं अपने आप से ही कंपीट करता हूं ताकि मैं अपने आप को अच्छा बना सकूं। सो दिस वाज अ वेरी गुड आंसर फ्रॉम कीथ ली, जो कि ऑब्वियसली अब डुअल चैंपियन है एनएक्सटी ब्रांड के ऊपर। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे न्यूज आती है केनी ओमेगा के बारे में और किस तरीके से उनको ऑल एलीट रेसलिंग में बुक करा जा रहा है। अब बहुत सारे फैंस के दिमाग में ये बात रहती है कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग में केनी ओमेगा इतने बढ़िया थे, तो ऑल एलीट रेसलिंग में उनको इस टाइप का सिंगल्स रन क्यों नहीं मिल रहा, 45 मिनट से 1 घंटे तक के मैचेस ओमेगा में क्यों नहीं दे रहे हैं। तो इस बुकिंग के पीछे जो बेसिकली रीजन है वो यही है कि पहले 1 साल के लिए ओमेगा को प्लान करा गया था कि एईडब्ल्यू की टैग टीम डिवीजन में उनको रखा जाएगा, ताकि टैग टीम डिवीजन ओवरऑल और ज्यादा अच्छी लगे। क्योंकि पहले ही दिन से जब से एईडब्ल्यू लॉन्च हुआ उन्होंने कहा था कि हम दुनिया की बेस्ट टैग टीम रेसलर डिलीवर करने वाले हैं, और अगर उनको ये चीज करनी थी तो उस चीज के लिए उनको ओमेगा की भी यहाँ पे मदद थी। और ओमेगा और पेज इतने बढ़िया चैंपियंस रह चुके हैं, शायद अगर ओमेगा सिंगल्स रन में होते तो इतने बढ़िया हमें टैग टीम चैंपियंस नहीं देखने को मिलते। तो यहाँ पे बेसिकली फोकस था कि वो ना ही सिर्फ अपने आप को एज अ टैग टीम बिल्ड करें, लेकिन उनके आसपास जितने भी सुपरस्टार्स हैं अलग अलग टैग टीम में, जैसे कि बेस्ट फ्रेंड्स या फिर एडम पेज या फिर प्राइवेट पार्टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे लोगों को भी लोग जानना शुरू करें और टैग टीम डिवीजन जो है वो अच्छी बन जाए। और ओमेगा ने भी इस बात पे यही बोला है कि ऐसा नहीं है कि वो बदल चुके हैं, वो वही सेम ओमेगा हैं जो कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर थे, और जो हमें आने वाला समय डेफिनेटली हम जानते हैं कि एईडब्ल्यू उनको पुश करेगी एज अ सिंगल सुपरस्टार, और शायद वो बेस्ट मोमेंट होगी उनके लिए उस कंपनी में। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो पता नहीं आप ये बात जानते हैं या फिर नहीं, लेकिन रे मिस्टीरियो करंटली काम कर रहे हैं विदाउट अ डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उनका कॉन्ट्रैक्ट लास्ट मंथ एक्सपायर हो गया था, लेकिन तब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको मंडे नाइट रॉ की मेजर स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व कर रही है और एक्सट्रीम रूल्स में उनके साथ मैच होने वाला
वाला है सेथ रॉलिंस का इन एन आई फॉर एन आई मैच। अब यहाँ पे माना जा रहा है कि विंस मैकमैन और रे मिस्टीरियो का आपस में एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा ट्रस्ट बना हुआ है। तो रे मिस्टीरियो अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चाहे तो अगले हफ्ते AEW में भी शो अप कर सकते हैं या फिर इंपैक्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन ये बात मानी जा रही है कि विंस मैकमैन और रे मिस्टीरियो के बीच में बहुत ज्यादा ट्रस्ट है और ऐसा नहीं लगता विंस को कि रे उनको धोखा दे देंगे और एकदम से जो है वो WWE के सारे प्लान्स को डिच कर देंगे, मंडे नाइट रॉ में आएंगे ही नहीं। और इसी वजह से एक बेसिकली जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के ऊपर ये पूरी चीज चल रही है, क्योंकि मिस्टीरियो के पास एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन तब भी वो काम करे जा रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना काफी कि ये जो पूरी स्टोरी लाइन है उनकी सेथ रॉलिंस के साथ, जब ये खत्म हो जाएगी तो क्या वो WWE के साथ कंटिन्यू करेंगे या फिर किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं तो ये स्टोरी गाइस इतनी ज्यादा कमाल की है। शार्लेट फ्लेयर ने अपने ट्विटर अकाउंट पे बहुत सारी ट्वीट्स करी और बेसिकली उन्होंने यहाँ पे रीजन बताया कि क्यों वो टाइम ऑफ ले रही हैं और क्या उनके साथ एक्चुअली में हुआ है। अब एक वीडियो मैंने बनाई थी कुछ समय पहले, आप लोगों को डेफिनेटली वो वीडियो याद है, जहां पे मैंने जोक करा था अबाउट शार्लेट फ्लेयर्स फेक टिट्स और वो कमेंट इतना ज्यादा आप लोगों को पसंद आया था, मतलब लोग उसको बहुत हंस रहे थे, कुछ लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था मैंने झूठ बोला है। तो यहाँ पे शार्लेट फ्लेयर ने क्लियरली हमको बता दिया गाइस कि उनकी जो प्लास्टिक सर्जरी हुई थी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई हैं जिसकी वजह से उनको टाइम ऑफ लेना पड़ेगा। तो पहले उन्होंने यहाँ पे बोला कि मुझे बात करनी नहीं चाहिए लेकिन बहुत लोग मुझे बॉदर करते हैं, तो आज मैं सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहती हूँ। उन्होंने ट्वीट्स में लिखा कि ये जो मेरी सर्जरी हुई थी सबसे पहले, इसके बाद मैं बिल्कुल सही फील कर रही थी, लेकिन उसके बाद फिर से कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, मुझे WWE से टाइम ऑफ लेना पड़ा था, लेकिन उस समय मैंने एक ऐसा सोल्यूशन लिया जिसकी मदद से मैं जल्दी से जल्दी रिंग में वापस आ सकती थी और वही चीज मैंने करी, जबकि मेरा केस जो था वो काफी खराब था अकॉर्डिंग टू हर डॉक्टर। और वही सेम प्रॉब्लम अब वापस आ चुकी है शार्लेट के साथ और उन्होंने यहाँ पे ट्वीट्स में ये भी लिखा है कि इस बार वो इस चीज को परमानेंटली फिक्स करना चाहती हैं और जितना टाइम वो ऑफ लेना चाहती हैं उससे ज्यादा उनको ऑफ लेना पड़ेगा और हो सकता है कि शायद नेक्स्ट ईयर में ही जो है शार्लेट हमें दिखाई दे इन WWE टेलीविजन, जो कि एक काफी बड़ा लॉस हो सकता है WWE के लिए। शार्लेट फ्लेयर ने अपनी पूरी यहाँ पे सिचुएशन तो क्लियर करी ही है, लेकिन मुझे अच्छा लगा है कि फाइनली मेरा कमेंट जो है वो भी बैकअप हो चुका है। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे मैट हार्डी से कुछ सवाल पूछे गए थे। एक बंदे ने ट्वीट करी थी कि मैट को तो इतना अच्छा दिखाया जा रहा है भाई ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर, दूसरी तरफ हम देखें तो जेफ हार्डी को एक जंकी की तरह दिखाया जा रहा है, जबकि वो इतना बड़ा स्टार है, क्यों उसके रियल लाइफ के इश्यूज को मेन स्टोरी लाइन में दिखाया जा रहा है। इसके रिगार्डिंग एक फैन बहुत ज्यादा अपसेट हो गया था, तो मैट हार्डी ने उनको रिप्लाई करके बात लिखी कि वो बहुत थैंकफुल है ऑल एलीट रेसलिंग के लिए, जिस तरीके से उनको मौका मिला है अपने आप को दिखाने का, बाकी सुपरस्टार्स की मदद करने का और एक्चुअली में जितने भी उनके अलग अलग कैरेक्टर्स हैं उस पर फोकस करना और AEW में उनको रिप्रेजेंट करना। और वो कहते हैं कि मैं इसी चीज के लिए जेफ हार्डी के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न हूं फिलहाल, क्योंकि जो जेफ एक्चुअली में करना चाह रहा है शायद जेफ को करने का मौका नहीं मिल रहा है। और वो गाइस काइंड ऑफ पॉइंट कर रहे हैं ब्रदर नीरो की तरफ, क्योंकि मुझे लगता है कि जेफ हार्डी का जैसी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, आई बिलीव ही इज गोइंग टू ऑल एलीट रेसलिंग, चाहे विंस मैकमैन उनको नया कॉन्ट्रैक्ट दे या फिर ना दे। लेकिन ये बात ऑब्वियसली मैं अपने आप से बोल रहा हूं, मेरे पास कुछ इसको बैकअप करने के लिए है नहीं, लेकिन डेफिनेटली मैट इज कंसर्न फॉर जेफ। तो क्या आप लोग भी मैट की तरह सोच रहे हैं यहाँ पे कि क्या जेफ हार्डी को कुछ अच्छा देना चाहिए, ऐसे उनके रियल लाइफ इश्यूज को पॉइंट नहीं करना चाहिए, पूरी दुनिया को नहीं दिखाना चाहिए कि जेफ हार्डी का बैकग्राउंड क्या है? आई डोंट नो, यू पीपल लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी के साथ गाइस हम जाते हैं अपनी फाइनल स्टोरी पे, जहां पे हम बात करने वाले हैं रोमन रेंस और रोंडा राउजी के रिटर्न के बारे में समर स्लैम के रिगार्डिंग। क्या होने वाला है समर स्लैम में अभी तक कुछ नहीं पता है, कब होगी, कहां पर होगी, किस तरीके से होगी, डेट क्या होगी अभी तक ये भी नहीं पता है। और ये माना जा रहा है कि जबकि WWE अभी भी समर स्लैम को एक बहुत बड़ा पेपर व्यू बना के रखना चाहती है, लेकिन रोमन रेंस और रोंडा राउजी दोनों ही सुपरस्टार्स उनके प्लान्स में नहीं है। इसका मतलब ये है कि फिलहाल जो स्टोरी लाइंस आगे के लिए बुक करी जा रही हैं, जो फ्यूचर WWE देख रही है, उसमें रोमन रेंस और रोंडा राउजी दोनों ही नहीं है। तो मुझे पता है कि आप लोग ये न्यूज सुन के काफी ज्यादा उदास भी होंगे, दुखी भी होंगे, क्योंकि ये दो ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिसकी जरूरत है WWE को। फिलहाल अगर ये वापस आ जाते हैं तो काफी ज्यादा बेटर हो जाएंगे शोज, लेकिन वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी शायद ड्यू टू ऑब्वियसली कोविड-19। तो अनलेस एंड अनटिल WWE कुछ बड़ा करे या फिर अपने प्लान्स को बिल्कुल चेंज ही कर दे, न्यूज के अकॉर्डिंग ये माना जा रहा है कि रोमन रेंस और रोंडा राउजी समर स्लैम में नहीं होने वाले। और आप लोग डेफिनेटली इस चीज के भी ऊपर अपना मुझे ओपिनियन बताएं कमेंट्स में नीचे गाइस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और न्यूज वीडियोस भी आने वाली है चैनल पे लगातार डेली, तो आप प्लीज उसके लिए बने रहें। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं